नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नानौर के जो वर्तमान सरपंच है नाथू सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और विकास के प्रति, क्योंकि बात करें राजनीति की तो डबल दूसरी बार रेगुलर सरपंच पद पे हैं ये। तो इनसे जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में ऐसे क्या मुद्दे थे जिनको आपने सफल करवाया। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में आपने कब से इंटरेस्टेड है? सर मैं सन 1995 से राजनीति में हूँ जी। मैं एक बार जनपद रह चुका हूँ बिल्कुल। और 4 बार मैं सरपंच रह चुका हूँ। वेरी गुड, क्या बात है। यानी कि 20 साल का जो कार्यकाल है वो सरपंच पद पे निकाला है, और आगे देखो भगवान ने चाहा तो कोई बड़ी तैयारी में भी भाग ले सकते हैं। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपने ग्राम पंचायत नानौर की, नानौर के अंदर आपने अब की बार जैसे रेगुलर आप सरपंच बनते आ रहे हैं, अब की बार आपको जनता ने फिर मौका दिया है, क्योंकि आपका बात करें तो जो कार्यकाल था, लगभग जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है, और अब भी बात करें भाजपा की सरकार है राजस्थान में वर्तमान में। तो कांग्रेस की सरकार में आपने क्या क्या विकास करवाया? बात करें शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा? ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर वैसे तो अच्छा ही है हमारी ग्राम पंचायत का जी। और हमने स्कूलों का विकास भी किया जी। और जो भी मूलभूत सुविधा रही स्कूलों की वो हमने पूरी करने की कोशिश की। जी जी। और अच्छा स्कूल अच्छा बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा, सभी स्टाफ वगैरह सब बढ़िया है। बिल्कुल। और नंबर 1 पे मानो हमारा जी जी स्कूल। बहुत ही अच्छा, कि क्योंकि पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, इनको शिक्षा के प्रति बहुत अच्छा रुझान रहा है ग्राम पंचायत नानौर का। तो सरपंच आप बात करें अपने नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंदर लोगों को रोजगार कितना दिया आपने? सर रोजगार करीबन सभी के हमने 100 दिन पूरा करने की कोशिश की जी। और सरकार का भी अच्छा सहयोग रहा जी। और विकास भी अच्छा हुआ। जी जी। पर वो जो पिछली कार्यकाल का जो समय था बिल्कुल उसकी अपेक्षा थोड़ा बहुत डाउन चला इस बिल्कुल बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच आप बात करें अपन नरेगा की, तो नरेगा के अंदर जो 60-40 का रेशा है पक्के और कच्चे वर्ग का, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों की जो विकास की जो गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? सर सरकार का रुझान थोड़ा सरपंचों के प्रति कम है। बिल्कुल। और 2 साल से जो मटेरियल पेमेंट नहीं हो पा रहा जी, जिससे पंचायतों में विकास में रुकावट आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और सरपंच लोग परेशान है। बिल्कुल। और जो विकास किया वो ब्याज से ही महंगा पड़ रहा है। बिल्कुल 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 राइट है। क्योंकि सरपंच आप बात अपन ये कर सकते हैं कि जैसे बात करें सरपंचों की और जनप्रतिनिधियों की, तो आज जो सक्षम सरपंच है वो फिर भी विकास करवा पा रहे हैं। कई जगह भाई बिल्कुल लो कैटेगरी के जो जनप्रतिनिधि है उनके वहाँ विकास की बिल्कुल धीमी गति चल रही है। धीमी गति सर रहना है क्योंकि उनका बाजार में उनका वो साग भी नहीं है, उनको कोई उधार भी नहीं देता है। गवर्नमेंट पैसा टाइम पे देती नहीं है। और जहाँ एससी के सरपंच है उनकी तो बिल्कुल ही साग खराब है, मुझे मालूम उनको कोई उधार देता ही नहीं है बाजार में, और बिना उधार का कोई काम चलता भी नहीं पंचायतों में। तो जहाँ मतलब कमजोर सरपंच है, बिल्कुल, जो घर से सक्षम नहीं है, बिल्कुल, उनके वहाँ विकास में थोड़ा रुड़ा है। बिल्कुल वो विकास नहीं कर पा रहे हैं। सरपंच अब जैसे बात करें अपन एक नरेगा की, इसकी जो जल जीवन मिशन योजना है, क्योंकि ये एक सरकार द्वारा, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। जल जीवन मिशन में अपनी ग्राम पंचायत में कैसा विकास हुआ है? घर घर नल योजना का क्या क्या रिजल्ट आ रहा है? सर घर घर जल योजना सरकार की बहुत बढ़िया योजना है जी। लेकिन ठेकेदारों द्वारा है जिसमें लापरवाही बरती जा रही है। बिल्कुल। और समय में काम नहीं हो पा रहे। हमारे यहाँ 2 साल से टंकी का काम चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर अभी तक भी वो पूरा नहीं हुआ और पानी नहीं मिल रहा किसी को भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और पानी की बहुत परेशानी है गाँव में। जी। और बिजली भी समय पे नहीं आती, पानी नहीं मिल पाता लोगों को। जी। तो मेरा यही कहना है सरकार से कि इस योजना को जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश करें। जी जी। सरपंच आप जैसे बात करें, आप एक अनुभवी सरपंच हैं क्योंकि बहुत लंबे कार्यकाल से चलते आ रहे हैं। जैसे बात करें जल जीवन मिशन योजना की, तो हमने भी कई ग्राम पंचायतों में देखा है, आपके साथी जो जनप्रतिनिधि उनसे भी मिले हैं, लेकिन जो ग्राम पंचायतों में आज विकास हुआ है, जैसे एमएलए एमपी लेड कहीं से भी किसी भी मद से अगर किसी जनप्रतिनिधि ने अगर विकास करवाया है, सीसी ब्लॉक लगवाए हैं, रोडें बनवाई, तो इस जल जीवन मिशन योजना के तहत जो ठेकेदार है इसको तोड़ फोड़ के और पाइपलाइन डाल के कहीं न कहीं के ऐसी पंचायतें कई उनके अंदर वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो आज
जैसे हमें यूं लग रहा है और कि जो ग्राम पंचायतों में विकास हुआ है वो एक मान लो वेस्टेज जा रहा है, क्योंकि पैसा वो वेस्टेज जा रहा है क्योंकि उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? सर एक तो ठेकेदार लोग ऐसे घटिया काम कर रहे हैं जल जीवन मिशन में जी। वो जो नलचे लगा रहे हैं वो बिल्कुल पूरी टूट गई, लगा गए ना, तोड़ दिए लोगों ने उसको, ट्रैक्टर निकल गए, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और ये जो इन्होंने खोदे नहीं रास्ते, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, उनको समय पे ठीक भी नहीं कर रहे हो और सही ढंग से भी नहीं कर रहे। जब कर भी रहे तो सही ढंग से नहीं कर रहे, ताकि 1 साल भर के अंदर वापस हो जो सीसी बढ़ जाती है और रास्ता बेकार हो जाता है। उससे लोगों को बहुत परेशानी है और रोज भी है लोगों में कि भाई ये लोग ये कैसे काम कर रहे हैं, ये बढ़िया काम कर रहे हैं, इन्होंने परेशान कर दिया। हमारे गांव बोया खेड़ी है पास में, उसके लोग रोज मेरे को फोन करते हैं कि यार ये कैसा काम किया है इन्होंने, अभी तक नहीं आए, ठीक करने 6 महीने हो गए, हम परेशानी आ रही, अभी बरसात सामने आ रही है तो जानवरों को पढ़ने की उठने की बहुत मुसीबत है, मतलब नुकसान है। तो जैसे सरपंच आप बात करें अपन एक, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि पुराने चलते आ रहे अनुभवी हैं, कि आज आप सरपंच का चुनाव लड़ते हैं क्योंकि धरातल पे जनता क्या चाहती है? निजी विकास। धरातल पे जनता को ये चाहिए कि जैसे आज कोई गरीब है उसको पीएम आवास की जरूरत है, शौचालय की जरूरत है, लगभग लोगों की ये डिमांड रहती है। तो अपने इस कार्यकाल के अंदर पीएम आवास का लाभ मिला है क्या लोगों को? सर अभी 2 साल से तो कोई सैंक्शन आने नहीं है और हर आदमी चाहता है कि मुझे सरकार से कुछ न कुछ लाभ मिले, और इसी वजह से वो वोट देता है कि मुझे या तो आवास देंगे या कोई निजी फायदा देंगे सरपंच साहब, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि एक मजबूर हो गए, बंधे हुए हैं, गवर्नमेंट के ऊपर है सारा तार नितार, और हमारे पास कोई बजट नहीं होता जिससे हम लोगों को फायदा दे सके, लेकिन नरेगा के अलावा हम कुछ भी नहीं दे सकते लोगों को। वो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है और उनको सर्वे कराना चाहिए। बहुत से लोग छूट गए जो वास्तव में गरीब है, उनके आवास में नाम नहीं है, उनका भी नाम आवास में जुड़ना चाहिए और सर्वे गवर्नमेंट को जो प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन करना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सुझाव है सरपंच साहब का कि आज ग्राम पंचायत में बात करें राजनीति की तो धरातल से स्टार्ट होती है, ग्राम पंचायत से। तो पहली कड़ी है सरपंच पद की, तो यहाँ लोगों से सरपंच जो है चुनाव लड़ते हैं उस टाइम वादे करते हैं कि यार हम आपके ये करवाएंगे, हम आपको मकान दिलवाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जनता, पिछड़ी हुई जनता बैठी है जिनके आज भी कच्चे घरों में बसेरा है। लेकिन सरपंच भी मजबूर हुए हैं, जनप्रतिनिधि मजबूर हुए बैठे हैं कि क्योंकि बात करें पीएम आवास की तो इसकी साइड भी नहीं चल रही है, सरकार द्वारा कोई सैंक्शन ही नहीं निकाली जा रही है। तो इसलिए आज विकास की गति है वो बिल्कुल ग्राम पंचायतों में धीमी गति से चल रही है। तो सरपंच आप जैसे बात करें अपने यहाँ अपने ग्राम पंचायत की और क्षेत्र की, क्योंकि आप एक अच्छे लीडर हैं और अच्छे समाज सेवी हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अपने समाज के अंदर कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है, जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं, बाल विवाह की प्रथाएं। तो आपके क्षेत्र में, आपकी ग्राम पंचायत में ऐसी कोई घटना या ऐसा कुछ, उस पर आप क्या करेंगे? सर ये क्रूर प्रथाएं तो है जो शुरू से चली आ रही है, लोगों को समझाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन लोग मानते नहीं है। और जैसे मैं पैसे वाला हूँ, मैंने 5 बोरी का कोई नुक्ता कर दिया तो छोटे स्तर का आदमी भी चाहेगा कि मैं भी कुछ इसकी बराबरी करूं, तो वो गलत है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, देखे देख किसी को करना नहीं चाहिए। अपनी जहाँ तक क्षमता है उसी स्तर से रहना चाहिए और मृत्यु भोज से बिल्कुल बंद होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सुझाव है कि आज किसी को देख के अपन नहीं जी सकते, किसी को देख के बराबरी नहीं कर सकते। सरपंच साहब की बात बिल्कुल राइट है कि जैसे आज कोई सक्षम आदमी है, उसमें अगर 2 रुपए लगाने का इच्छुक है और उसी की बराबरी कोई गरीब करता है तो बिल्कुल कर्जा ही होता है, फालतू का पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करें। तो जैसे बात करें सरपंच साहब एक अपने सरकार की और भाजपा की और मोदी जी की, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रदेश के, ये लगातार 3री बार हैट्रिक है। तो जैसे बात करें, इनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आप एक रेगुलर चलते आ रहे हैं, बहुत अच्छे यानी कि राजनेता हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर भ्रष्टाचार की जड़ तो बहुत गहरी है जी, और मोदी जी का सपना है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। बिल्कुल और हो भी नहीं पा रहा है। मोदी जी की योजनाएं अच्छी है लेकिन जरा तल की नहीं, उनकी विदेश नीति है, देश नीति अच्छी है, लेकिन गाँव के स्तर पर उनका ऐसा कोई फायदा नहीं जैसे केंद्र सरकार का कोई योजना गाँव में लागू हुई हो। धरातल पे कुछ भी नहीं है। धरातल पे कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जीरो रिपोर्ट है। जी। और अपन सभी बातें करते थे अच्छी सरकार है मोदी जी की, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है, और विदेश नीति उनकी सही है, लेकिन उनको गाँव में भी ध्यान देना चाहिए और निश्चित स्तर पर ग्राम पंचायत पर ध्यान देना चाहिए। लोगों की क्या भावना है, क्या विकास चाहिए क्या नहीं चाहिए, बजट देना चाहिए समय पे,
हम समय पे है जो बिजली बिल जमा नहीं कर पाते हैं, कर्मचारी की तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल। तो बहुत परेशानी है मतलब इससे। बिल्कुल। तो सरपंच आप जैसे बात करें अपन धरातल की, तो यहाँ से आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि बात करें यहाँ की तो आपका जो कार्यकाल है लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला, कांग्रेस की सरकार में आपने विकास करवाया है और अब भाजपा की सरकार है, तो क्या चाहेंगे आप, क्या सरकार से क्या आग्रह करेंगे कि भाई हमारे ये विकास होना चाहिए? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि गाँव का विकास पर ध्यान देवे, बिल्कुल, और हर घर को नल पानी मिले, बिल्कुल, और हर घर को है जो आवास की जो लायक है उनको आवास मिले, पात्र है जो छूट गए उनको आवास देने की कोशिश करे। बिल्कुल। और ऐसी बहुत सी योजनाएं विकास की है जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए जी। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं बीजेपी सरकार में, अभी तक तो कोई ग्राम पंचायत में कोई काम आया नहीं। बिल्कुल। लेकिन हम आशा करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी हमारे ऊपर ध्यान देंगे, और हमने समय समय पे मांग भी रखी है हमारे संगठन ने ऊपर लेवल पे। बिल्कुल। तो आशा ही कर सकते हैं हम। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात नानौर के जो सरपंच है नाथू सिंह जी, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद सर। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।